आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह बात तुम्हारे जीवन को भीतर से बदलने के लिए है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो शब्द आज रात तुम सोने से पहले बोलोगे, वही शब्द सुबह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। बहुत से लोग दिन बदलने की बात करते हैं, पर बुद्ध से प्रेरित यह सत्य है कि दिन नहीं बदलता, बदलता है सोने से पहले का मन। अगर सोने से पहले का मन शांत हो गया तो सुबह अपने आप चमत्कार लेकर आती है, और अगर सोने से पहले मन बोझिल रहा तो सुबह भी वही बोझ लेकर उठती है। इसलिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर तुम हर रात सोने से पहले सच में महसूस करके बोलोगे तो सुबह का अनुभव अलग होगा, जीवन का स्वाद अलग होगा और सोचने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गहरे बुद्ध से प्रेरित विचार तुम्हें रोज मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो कि तुम यह वीडियो पूरी निष्ठा से देख रहे हो, क्योंकि जो लिखता है वही भीतर से तैयार होता है। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, यह मन को साधने की विधि है। बुद्ध से प्रेरित पहली बात जो तुम्हें हर रात सोने से पहले बोलनी है वह है, आज जो हुआ उसे स्वीकार करता हूं। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। दिन भर में जो हुआ, अच्छा या बुरा, मनचाहा या अनचाहा, तुम्हारा मन उसी में उलझा रहता है। कोई अपमान की बात पकड़ लेता है, कोई पछतावे की बात, कोई डर की बात, और वही उलझन लेकर तुम बिस्तर पर चले जाते हो। फिर नींद आती नहीं, या आती है तो भी थकी हुई होती है। बुद्ध के मार्ग में स्वीकार एक बहुत बड़ा द्वार है। स्वीकार का मतलब यह नहीं कि जो गलत हुआ वह सही था। स्वीकार का मतलब यह है कि अब मैं उससे लड़ नहीं रहा, क्योंकि जो बीत गया उससे लड़कर तुम केवल अपना वर्तमान खराब करते हो। इसलिए जब तुम रात को बिस्तर पर लेटो तो धीमी आवाज में या मन ही मन कहो, आज जो हुआ मैंने उसे देख लिया, समझ लिया, और अब स्वीकार करता हूं। इससे मन का बोझ उतरने लगता है, और जब बोझ उतरता है तभी भीतर शांति की जगह बनती है। बहुत से लोग सुबह की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बुद्ध से प्रेरित साधना यह कहती है कि रात की स्वीकृति सुबह की दिशा तय करती है। अब दूसरी बात जो तुम्हें बोलनी है वह है, मैं आज अपनी प्रतिक्रिया को देख रहा हूं। बहुत ध्यान से इस वाक्य को समझो। दिन में जो भी हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुमने उस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। क्या तुम क्रोधित हुए? क्या तुम दुखी हुए? क्या तुम चुप रहे? क्या तुम टूटे? जब तुम रात को यह कहते हो कि मैं अपनी प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, तो तुम खुद को दोष नहीं दे रहे, बल्कि जागरूक हो रहे हो। बुद्ध की प्रेरणा यही है कि जागरूकता बिना दंड के होती है। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया को देखना शुरू करते हो, उसका प्रभाव कमजोर होने लगता है, और धीरे धीरे मन सीखने लगता है कि हर स्थिति में बहना जरूरी नहीं है। यही अभ्यास अगर हर रात होगा तो सुबह तुम्हारा स्वभाव थोड़ा हल्का, थोड़ा शांत और थोड़ा स्थिर होगा। और यही वह चमत्कार है जिसकी तलाश लोग बाहर करते रहते हैं, जबकि वह भीतर की प्रक्रिया है। अब तीसरी बात जो सोने से पहले बोलनी है वह है, आज जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद। यह धन्यवाद किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभव के लिए है जो आज तुम्हें मिला। क्योंकि बुद्ध से प्रेरित दृष्टि यह सिखाती है कि जीवन अनुभवों की पाठशाला है। जब तुम हर रात धन्यवाद बोलते हो तो मन की कमी वाली भाषा बदलने लगती है। फिर मन यह नहीं कहता कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यह देखने लगता है कि आज क्या मिला। एक सुरक्षित बिस्तर, एक भोजन, एक सांस, एक दिन पूरा होना, यह सब साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण चीजें मन को स्थिर बनाती हैं। और जब मन स्थिर होता है तो सुबह उठते ही भीतर से ऊर्जा आती है। कोई चमत्कार आसमान से नहीं गिरता, चमत्कार तब होता है जब मन बोझ छोड़ देता है। अब चौथी बात जो तुम्हें हर रात बोलनी है वह है, मैं आज जो नहीं कर पाया उसे कल के लिए छोड़ रहा हूं। यह वाक्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सोते समय अधूरे कामों का बोझ लेकर सोते हैं। मन बार बार याद दिलाता है, यह नहीं किया,
वह नहीं किया, और वही विचार नींद को अशांत कर देते हैं। बुद्ध से प्रेरित मार्ग यह कहता है कि समय को सम्मान दो। हर चीज का अपना समय होता है। जब तुम यह कहते हो कि जो नहीं हो पाया उसे मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं, तो तुम मन को विश्राम की अनुमति देते हो। और याद रखना, विश्राम कमजोरी नहीं है। विश्राम वह शक्ति है जिससे अगला दिन जन्म लेता है। अब पांचवीं बात जिसे तुम सोने से पहले बोलोगे, लेकिन इसे केवल शब्दों में नहीं, भावना में बोलना है। मैं इस क्षण सुरक्षित हूं। यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि अधिकतर चिंता भविष्य की होती है और डर अतीत का होता है। लेकिन यह वाक्य तुम्हें वर्तमान में लाता है। जब तुम कहते हो मैं इस क्षण सुरक्षित हूं, तो शरीर ढीला पड़ने लगता है, सांस गहरी होने लगती है और नींद स्वाभाविक हो जाती है। बुद्ध से प्रेरित ध्यान का यही सार है, वर्तमान में आ जाना, क्योंकि वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता। खतरा केवल कल्पना में होता है। अब इन 5 बातों को एक साथ जोड़कर समझो। स्वीकार प्रतिक्रिया की जागरूकता। धन्यवाद। अधूरे को छोड़ना और वर्तमान में सुरक्षा का अनुभव। अगर तुम यह हर रात करोगे तो सुबह तुम्हें किसी चमत्कार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मन ही बदल चुका होगा और बदला हुआ मन ही बदली हुई दुनिया देखता है। अब यहां से बात और गहरी होती है, क्योंकि पहले चरण में तुमने जो 5 बातें रात को बोलनी शुरू की, वह केवल शब्द नहीं थीं। वह मन को प्रशिक्षित करने की शुरुआत थी। बुद्ध से प्रेरित मार्ग में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को आदेश नहीं दिया जाता, मन को अभ्यास से बदला जाता है, और अभ्यास वही है जो रोज दोहराया जाए। जब तुम हर रात उन 5 बातों को दोहराते हो, तो भीतर एक नई आदत जन्म लेती है, और आदत ही भविष्य बनाती है। अब इस चरण में हम यह समझेंगे कि ये 5 बातें मन के भीतर कैसे उतरती हैं और सुबह उठते समय भीतर क्या बदलना शुरू हो जाता है। जब तुम रात को यह कहते हो कि आज जो हुआ उसे स्वीकार करता हूं, तो असल में तुम संघर्ष को रोक रहे होते हो। अधिकतर लोगों का मन दिन भर संघर्ष में रहता है। किसी से कहा सुनी किसी की बात दिल पर लग गई, किसी ने अपेक्षा पूरी नहीं की, और मन उसी को पकड़कर बैठ जाता है। बुद्ध से प्रेरित दृष्टि यह कहती है कि जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें बांधता है, और जिसे छोड़ देते हो वही तुम्हें हल्का करता है। स्वीकार का अभ्यास मन की पकड़ को ढीला करता है। जैसे मुट्ठी बंद हो तो दर्द होता है, और जैसे ही मुट्ठी खुलती है दर्द अपने आप कम हो जाता है। उसी तरह स्वीकार करने से स्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उनसे तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। और जब रिश्ता बदलता है तो मन का भार घटने लगता है। अब ध्यान दो, जब मन का भार घटता है तो नींद गहरी होती है, और गहरी नींद केवल शरीर को नहीं, मन को भी विश्राम देती है। यही कारण है कि जिन लोगों की नींद सही होती है, उनके निर्णय सुबह बेहतर होते हैं। वे छोटी बातों में नहीं उलझते, वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मन की स्वच्छता है जो रात के अभ्यास से आती है। दूसरी बात, जिसे तुम रात को बोलते हो, मैं अपनी प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, यह वाक्य तुम्हें जिम्मेदारी देता है, लेकिन अपराध बोध नहीं देता। बुद्ध से प्रेरित मार्ग में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपराध बोध मन को कमजोर करता है, जबकि जिम्मेदारी मन को जागरूक बनाती है। जब तुम यह कहते हो कि मैं अपनी प्रतिक्रिया को देख रहा हूं, तो तुम स्वीकार करते हो कि परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया मेरे हाथ में थी। यही बिंदु मन को भीतर की शक्ति से जोड़ता है, और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है, और यह समझ रात के अभ्यास से पैदा होती है। जब तुम लगातार कुछ दिनों तक यह अभ्यास करते हो, तो एक दिन तुम देखोगे कि सुबह कोई तुम्हें वही बात कहता है जिस पर पहले तुम क्रोधित हो जाते थे, लेकिन इस बार भीतर एक क्षण का ठहराव आता है, और उसी क्षण में परिवर्तन होता है, क्योंकि ठहराव में ही बुद्धि जन्म लेती है, प्रतिक्रिया में नहीं। अब तीसरी बात, धन्यवाद का अभ्यास। यह केवल शिष्टाचार नहीं है, यह मन की दिशा बदलने का उपाय है। अधिकतर मन कमी की भाषा में सोचता है, मेरे पास यह नहीं है, मुझे वह नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ,
और यही सोच मन को थका देती है। लेकिन जब रात को सोने से पहले तुम कहते हो कि आज जो मिला उसके लिए धन्यवाद, तो मन धीरे धीरे उपलब्धता की भाषा सीखने लगता है। और यह भाषा बहुत शांत होती है। इस भाषा में तुलना नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, और जब तुलना रुकती है तो भीतर संतुलन पैदा होता है। बुद्ध से प्रेरित जीवन में संतुलन सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि असंतुलित मन चाहे कितना भी पाले, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। ध्यान दो, धन्यवाद बोलते समय तुम्हें किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं है। तुम साधारण बातों के लिए भी धन्यवाद कर सकते हो, जैसे आज एक भोजन मिला, आज एक दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरा हुआ, आज किसी की एक मुस्कान मिली। ये छोटे छोटे बिंदु मन को स्थिर बनाते हैं, और जब मन स्थिर होता है तो सुबह उठते ही भीतर एक हल्की ऊर्जा महसूस होती है। बिना किसी कारण के मन प्रसन्न होता है, और यही वह अवस्था है जिसे लोग चमत्कार कह देते हैं, जबकि यह अभ्यास का परिणाम है। अब चौथी बात जो तुम रात को बोलते हो, मैं जो नहीं कर पाया उसे कल के लिए छोड़ रहा हूं। यह वाक्य मन को अधूरेपन से मुक्त करता है। बहुत से लोग अधूरे कामों के बोझ से दबे रहते हैं, और वही बोझ उन्हें वर्तमान में जीने नहीं देता। बुद्ध से प्रेरित मार्ग यह सिखाता है कि हर क्षण को पूरा ज्यों अधूरा छोड़ना भी एक कला है, क्योंकि जो अधूरा है वह अपने समय पर पूरा होगा। लेकिन अगर तुम उसे हर समय मन में घसीटते रहोगे तो न वर्तमान बचेगा, न भविष्य सुधरेगा। जब तुम रात को यह वाक्य बोलते हो तो तुम मन को यह संकेत देते हो कि अभी विश्राम का समय है, और विश्राम के बिना कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। यह अभ्यास कुछ दिनों में तुम्हें यह सिखा देता है कि स्वयं पर अनावश्यक दबाव कैसे छोड़ा जाए, और जो व्यक्ति स्वयं पर दबाव नहीं डालता वह दूसरों पर भी दबाव नहीं डालता। और यही कारण है कि ऐसे लोगों के संबंध अधिक सहज हो जाते हैं। सुबह उठते ही उनके चेहरे पर कठोरता नहीं होती, और यही भीतर का बदलाव बाहर दिखाई देता है। अब पांचवीं बात, मैं इस क्षण सुरक्षित हूं। यह वाक्य शरीर और मन दोनों पर सीधा प्रभाव डालता है, क्योंकि डर केवल भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। और जब तुम कहते हो कि इस क्षण मैं सुरक्षित हूं, तो तुम मन को वर्तमान में लाते हो। वर्तमान में कोई खतरा नहीं होता, वर्तमान में केवल सांस होती है, और जब सांस सहज होती है तो शरीर ढीला होता है, नींद गहरी होती है, और सुबह उठते समय शरीर हल्का लगता है। जब यह पांचों अभ्यास एक साथ कुछ समय तक चलते हैं तो सुबह उठते ही मन में शिकायत की जगह स्पष्टता होती है, और स्पष्टता ही सही निर्णयों की जननी है। लोग पूछते हैं जीवन कैसे बदलेगा? उत्तर सरल है, पहले सोने का तरीका बदलो, फिर सुबह अपने आप बदलेगी। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो कि यह अभ्यास केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं अभ्यास करूंगा, क्योंकि लिखना भीतर के संकल्प को मजबूत करता है। और अगर तुम चाहते हो कि बुद्ध से प्रेरित ऐसे ही गहरे अभ्यास नियमित रूप से मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां शब्द नहीं, जीवन की दिशा दी जाती है। यह चरण तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा है। अगले चरण में हम देखेंगे कि सुबह उठते ही इन अभ्यासों का प्रभाव कैसे दिखाई देता है, और कैसे एक साधारण सुबह असाधारण अनुभव बन जाती है। अब बात उस सुबह की है जो इन रातों के अभ्यास के बाद जन्म लेती है, क्योंकि बुद्ध से प्रेरित यह सत्य है कि सुबह कोई नई घटना नहीं होती। सुबह केवल रात के मन की निरंतरता होती है। जो व्यक्ति रात को बेचैनी में सोता है वह सुबह भी उसी बेचैनी के साथ उठता है, और जो व्यक्ति रात को शांति में उतरता है उसके लिए सुबह अपने आप सहज हो जाती है। जब तुम लगातार उन 5 बातों को रात में बोलते रहे हो तो अब मन ने एक नई लय पकड़ ली है, और यही लय सुबह दिखाई देने लगती है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला फर्क यह होता है कि मन तुरंत शिकायत में नहीं जाता। पहले जो व्यक्ति उठते ही सोचता था आज फिर वही दिन, वही परेशानियां, वही लोग, वही समस्याएं, अब वही व्यक्ति उठते समय कुछ क्षण मौन में रहता है। और यह मौन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन में ही स्पष्टता जन्म लेती है। बुद्ध से प्रेरित मार्ग में कहा गया है कि मौन कोई खालीपन नहीं है। मौन वह जगह है जहां मन खुद को देख पाता है, और जब मन खुद को देख लेता है तो वह अनावश्यक बोझ छोड़ने लगता है।
अब सुबह उठते समय शरीर हल्का महसूस होता है, सांस गहरी होती है और भीतर कोई अनजाना भरोसा होता है कि दिन जैसा भी आएगा उसे संभाला जा सकता है। यह भरोसा बाहर से नहीं आता, यह रात के अभ्यास से बनता है। जब तुम रात को यह कहते हो कि मैं इस क्षण सुरक्षित हूं, तो शरीर उस अनुभव को याद रखता है और सुबह उठते समय वही स्मृति सक्रिय हो जाती है। इसलिए सुबह का डर कम होता है और आत्मविश्वास बिना प्रयास के दिखाई देता है। अब ध्यान दो कि इस बदली हुई सुबह में तुम दूसरों से कैसे बात करते हो। पहले छोटी बातों पर चिढ़ जाना सामान्य था, अब वही बातें उतनी तेज नहीं लगती। पहले किसी का एक शब्द दिन खराब कर देता था, अब वही शब्द केवल शब्द रह जाता है। यह परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए हुआ कि तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया। और बुद्ध से प्रेरित दृष्टि यही सिखाती है कि जब देखने वाला बदलता है तो देखा गया संसार भी बदल जाता है। अब एक और गहरा परिवर्तन होता है, निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है। पहले निर्णय डर से होते थे, जल्दी में होते थे या किसी को खुश करने के लिए होते थे। अब निर्णय भीतर की स्पष्टता से होते हैं, क्योंकि रात के अभ्यास ने मन को सिखा दिया है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है और हर अधूरापन बोझ नहीं होता। यही कारण है कि अब तुम बिना घबराए कुछ चीजों को टाल सकते हो और बिना अपराध बोध के कुछ चीजों को मना कर सकते हो। और यह क्षमता मन को बहुत मुक्त करती है। इस अभ्यास का एक और प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो तुम दूसरों को भी अधिक धैर्य से सुन पाते हो। पहले जहां तुम बीच में बोल देते थे, अब वहां सुनना आ जाता है। और सुनना कोई तकनीक नहीं है, सुनना मन की शांति का परिणाम है। बुद्ध से प्रेरित मार्ग में यह कहा गया है कि जो स्वयं को सुनना सीख लेता है वह दूसरों को भी सुन सकता है। और जहां सुनना होता है वहां संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। अब इस पूरे अभ्यास का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि तुम जीवन को बोझ नहीं अनुभव करते। पहले जीवन एक जिम्मेदारी लगता था, एक दबाव लगता था। अब वही जीवन एक प्रक्रिया जैसा लगता है, जिसमें हर दिन कुछ नया सिखाने आता है। और यही दृष्टि व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब जीवन शिक्षक बन जाता है तो पीड़ा भी पाठ बन जाती है और पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, यह चमत्कार कोई एक दिन में नहीं होता। यह अभ्यास के साथ धीरे धीरे उतरता है, लेकिन फर्क यह है कि यह चमत्कार टिकाऊ होता है। यह बाहरी प्रेरणा जैसा नहीं होता जो 2 दिन में खत्म हो जाए। यह भीतर की तैयारी होती है जो जीवन के हर क्षेत्र में असर डालती है, काम में, संबंधों में, निर्णयों में और सबसे ज्यादा अपने साथ बिताए गए समय में। अब अगर तुम सच में इस परिवर्तन को जीना चाहते हो तो एक बात याद रखो, इन 5 बातों को बोझ मत बनाना, इन्हें नियम मत बनाना, इन्हें एक सौम्य संवाद की तरह लेना, जैसे तुम स्वयं से धीरे से बात कर रहे हो। बुद्ध से प्रेरित साधना में कठोरता नहीं है, वहां करुणा है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब कभी कोई रात ऐसी आए जब मन बहुत अशांत हो और ये शब्द ठीक से न निकलें, तो भी खुद को दोष मत देना, क्योंकि अभ्यास का मतलब पूर्णता नहीं है। अभ्यास का मतलब लौट आना है, हर बार फिर से वर्तमान में लौट आना। और यही लौटना धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है। अब इस पूरी यात्रा का सार समझो, रात को बोला गया हर शब्द एक बीज है और सुबह का अनुभव उसका अंकुर है। अगर बीज शांति का है तो अंकुर भी शांत होगा। अगर बीज स्वीकार का है तो दिन भी हल्का होगा। और अगर बीज जागरूकता का है तो निर्णय भी स्पष्ट होंगे। यही कारण है कि बुद्ध से प्रेरित मार्ग में कहा गया है कि दिन की शुरुआत रात से होती है। अब अंत में एक बार फिर उन 5 बातों को मन में अनुभव करो, स्वीकार, जागरूकता, धन्यवाद, अधूरे को छोड़ना और वर्तमान में सुरक्षा का अनुभव। यह 5 बातें कोई मंत्र नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। और जो इस कला को सीख लेता है उसे बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। अगर यह अंतिम चरण सुनते समय तुम्हें लगा कि यह केवल सुनने की बात नहीं है बल्कि जीने की बात है, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं इसे अपने जीवन में उतारूंगा, क्योंकि शब्दों को लिखना मन को जिम्मेदार बनाता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही बुद्ध से प्रेरित गहरे अभ्यास
तुम्हें नियमित रूप से मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, उद्देश्य जीवन को हल्का बनाना है। अब जब तुम आज रात सोने जाओ तो इन शब्दों को याद करना और देखना कि सुबह कैसी होती है, क्योंकि चमत्कार कहीं बाहर नहीं होता। चमत्कार तब होता है जब मन संघर्ष छोड़ देता है, और यही बुद्ध से प्रेरित इस पूरे संदेश का सार है। नमो बुद्धाय।